अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम किस क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। और जी, उर्दू के सब्जेक्ट में अभी तक अपनी किताब से हमने बहुत सारा काम मुकम्मल कर लिया है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ख़याल रखिएगा कि किसी का कोई भी काम बिल्कुल भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। सारा काम अपना अप टू डेट रखिए, साथ साथ कंप्लीट कीजिए सारे काम को, ताकि आपको आगे कोई मुश्किल ना हो। तो आज की क्लास में हम क्या काम करेंगे? पिछली क्लास में क्या किया था? जी, पिछली क्लास में हमने जुमले बनाए थे मकालमे के लिए और मैंने आपसे कहा था कि आप तरतीब सोचिएगा उन जुमलों की और वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी टीचर को बताइएगा। तो किस किस ने ये काम मुकम्मल किया है? कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। तो ये तो गलत बात है भाई। आप जल्दी से तरतीब सोच के आप भी तो बताएं ना अपनी टीचर को कि आप क्या सोचते हैं। तो आज क्या होगा क्लास में? आज ये काम होगा कि मैं आपको वो तरतीब बताऊंगी जो मैंने सोची है इस मकालमे के लिए। तो स्टार्ट करें फिर? चलें, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि मैंने इस मकालमे को कैसे लिखा है। फिर आपने भी ये काम करना है, इसलिए बहुत ध्यान से आज की क्लास सुनिएगा भी और देखिएगा भी, क्योंकि आगे का काम फिर आपका है। तो चलें, हम सुनते हैं कि इस मकालमे को हमने शुरू कैसे किया और पूरा मकालमा तरतीब कैसे दिया। जी, तो जब मैंने मकालमा शुरू किया तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा कि आप पूरा सुनिएगा। एक पूरा दिन गुजर गया, लेकिन सारे कपड़े बाहर बिखरे हुए थे। सब फैला हुआ था, कोई भी इन्हें अंदर रखने के लिए नहीं आया। साथ ही अलमारी खाली पड़ी हुई थी और पट भी खुला था। इंतज़ार करते करते कपड़ों में मौजूद एक स्वेटर ने अलमारी से बातें शुरू कर दी। ठीक है, ये सारे जुमले हम पिछली क्लास में लिख चुके हैं। आज सिर्फ इन जुमलों को हम तरतीब देंगे। ठीक, तो ये हो गया शुरू मकालमे का। अब आगे शुरू होती है बातचीत स्वेटर और अलमारी के दरमियान। तो अब देखते हैं कि मैंने कौन सा जुमला पहले लिया है। मैंने लिखा है स्वेटर। या अल्लाह, पूरा दिन गुजर गया, कब से नीचे पड़ा हूँ। अलमारी। हाँ देखो, मैं भी खाली हूँ और पट भी बंद नहीं। स्वेटर। किसी को चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं। अलमारी। हाँ, ठीक कह रहे हो। स्वेटर। पड़े पड़े गर्द मिट्टी में अट गया हूँ। अलमारी। पट खुले रहने से सिर्फ मिट्टी ही नहीं बल्कि छोटे कीड़े भी अंदर आ रहे हैं। स्वेटर। और देखो ना, मेरी ऊन और धागे भी खराब हो रहे हैं। अलमारी। सच, बहुत तकलीफ़ में हूँ। आधा खुला आधा बंद, ये भी कोई ज़िंदगी है? स्वेटर। मुझे आपकी तकलीफ़ का एहसास है। अलमारी। और मुझे आपकी। स्वेटर। आजकल लोग सलीकामंद नहीं हैं। अलमारी। और ना ही मुनज़्ज़म तरीक़े से काम करते हैं। स्वेटर। अल्लाह करे कोई आए और मुझे अंदर टांग दे। अलमारी। मेरी दुआ है कि कोई आए और मेरा पट बंद कर दे। अचानक कमरे में कोई आता है, कपड़ों के ढेर से दुपट्टा उठाता है और सब कुछ वैसे ही छोड़ के चला जाता है। जी, तो इस तरह से मैंने इस मकालमे को मुकम्मल किया। तरतीब में जुमले लिखे और आपने पढ़ते हुए, जब मैं पढ़ रही थी आपने सुना, तो सुनते हुए आपको लगा ना, बिल्कुल महसूस हुआ होगा कि स्वेटर और अलमारी के दरमियान ये बातचीत हो रही है। यानी जो जुमले हमने पिछली क्लास में बनाए थे उन्हें हमने तरतीब दिया। इस तरह से तरतीब दिया कि सुनने वाले को अच्छा लगा और मकालमा समझ भी आ रहा है।
یہ ہوتا ہے جملوں کو ترتیب دینا کہ ترتیب کیسے دیا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بھی ترتیب سوچئے اور اپنی ٹیچر کو اس کی وائس ریکارڈنگ بھیجیے۔ اور جن بچوں نے، جن دوستوں نے ہمارے وائس ریکارڈنگ بھیجی تھی، تو اب آپ یہ بھی بتائیے گا ضرور اپنی ٹیچر کو، اور مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کی ترتیب اور میری ترتیب کتنی ملتی ہے آپس میں یا کتنی مختلف ہے۔ لیکن اب آگے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ جی جناب، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اس مکالمے کو خوشخط طریقے سے اپنی کاپی میں پورا لکھنا ہے۔ کیسے لکھا جائے گا؟ آپ اپنی کاپی میں شروع میں ایک عنوان بھی دے سکتے ہیں مکالمے کو، یا مکالمہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو یہ مکالمہ پڑھ کے سنایا ہے، پورا اسی ترتیب سے آپ اسے لکھ دیں گے۔ جہاں سویٹر بات کر رہا ہے وہاں سویٹر لکھیں گے، جہاں الماری بات کر رہی ہے وہاں الماری لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پورے مکالمے، پورے ڈائلاگز لکھتے چلے جائیں گے، اور اسی طرح آپ کا مکالمہ پورا ہو جائے گا۔ اور جب آپ یہ کاپی میں لکھ رہے ہوں گے تو مزیدار بات تو یہ ہے کہ آپ کلر پینسلز استعمال کر سکتے ہیں، آپ مارکرز استعمال کر سکتے ہیں، پینٹ کلرز بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ کوئی چھوٹی سی پینٹنگ بنا سکتے ہیں، یا اسکیچنگ ڈرائنگ تو ضرور کیجئے گا۔ الماری اور سویٹر کی تصویر ضرور بنائیے گا مکالمے کے ساتھ۔ بہت ہی خوبصورت سی تحریر تیار کیجئے گا، اور پھر وہ تحریر اپنی ٹیچر کو بھیج دیجئے گا۔ میں بھی دیکھوں گی کہ آپ نے کیسا کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آج کی کلاس میں ہمارا، آپ کو پتہ ہے، چیپٹر نمبر 10 کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو جلدی جلدی تمام کام، تمام پچھلے اسباق کا مکمل کیجئے، کیونکہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو آپ یہ سارا کام کر کے رکھیے مکمل۔ میں آپ سے ملتی ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔